हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, है ना, या बीसीए करें, एमसीए करें, बीएड करें, सभी में है ना कोई न कोई पेपर प्रैक्टिकल का भी होता है। बीए करेंगे तो एलिमेंट्री कंप्यूटर है, ज्योग्राफी की फाइल बनती है। ऐसा अगर आप बीएससी मैथ्स से करो या बायोलॉजी से करो तो वहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, एलिमेंट्री कंप्यूटर सभी में है ना प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। बीकॉम में भी करेंगे तो बीकॉम में भी है ना आपका ये एलिमेंट्री कंप्यूटर का पेपर होता है, उसमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होता है अपन को। बीसीए करेंगे तो उसमें भी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। 4 बीसीए में 4 हर ईयर मतलब 4 प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। एमसीए में भी प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। तो अपन प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएं? प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए अपन को ना कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो वो वन बाय वन अपन देखें कि प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए अपन को कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे तो सबसे पहले फाइल का सिलेक्शन होगा कि आप किस टाइप की फाइल परचेज करें। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ये। तो आप चाहोगे मेरे को तो है ना थोड़ी सी लो बजट की फाइल चाहिए, तो अपन है ना ये प्लास्टिक स्टिक्स वाली फाइल ले सकते हैं। ये लगभग 10 से 15 रुपए के बीच के आसपास की फाइल आ जाती है। आप चाहोगे थोड़ी सी अच्छी फाइल ले ले जिसमें आपका पेपर का हार्ड कवर हो और लेमिनेटेड सीट हो, ये लेमिनेटेड हो प्लास्टिक उससे, तो ये वाली फाइल आपकी आ सकती है 20 से 25 रुपए के बीच में। और ये आपका ये पूरा कवर हो जाएगा, इसमें इनसाइड आप पेजेस सेपरेट परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन को जो सिलेक्शन करना होता है कि अपन है ना कवर फोल्डर जो लेंगे वो किस टाइप का ले। तो आप ट्रांसपेरेंस वाला लेना चाहो तो ये वाली फाइल ले सकते हो, प्लास्टिक स्टिक वाली। आप चाहोगे पेपर में थोड़ा सा हार्ड कवर हो और लेमिनेटेड हो तो अपन ये वाली फाइल ले सकते हैं, लेस वाली। इसमें फिर इनसाइड सीट अपन लगाते जाएंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट अपनी होती जाएगी। ठीक है ना। और अपन एक ये रजिस्टर्स टाइप की फाइल भी ले सकते हैं। इसमें आपके 50 पेज का, 100 पेज के ऐसे रजिस्टर्स आते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से मिल जाएंगे। जैसे क्लासमेट्स के है ना पेपर की क्वालिटी भी ठीक आती है, तो आप ये वाला रजिस्टर्स भी ले सकते हो। बायोलॉजी का, मैथ्स का, जूलॉजी का सभी के रजिस्टर्स अवेलेबल है मार्केट में। आप चाहो कि फोल्डर आप है ना इस तरह का ले लो विदाउट स्टिक वाले, तो थोड़े ये कॉस्टली हो जाएंगे। स्टिक्स वाले फोल्डर भी, विदाउट स्टिक्स वाले भी ले सकते हो, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंस वाले फोल्डर है ये। ऐसे आप चाहो तो ये सुप्रीम की फाइल आती है मार्केट में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के टाइटल से मिल सकती है। तो अपन है ना जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है सभी ये परमिट करते हैं कॉलेज वाले। आगे अपन देखें, फिर फाइल का सिलेक्शन हो गया। फिर अपन है ना फाइल में किस तरह के पेज लगाएं। तो पेज लगाने के लिए पेज के बारे में सोचना पड़ेगा। तो पेज का ना किस तरह का लेआउट होगा, पेज देखे अपन। तो पेज क्या है, मार्केट में 2 तरह या 3 तरह के पेजेज आते हैं। एक तो बोथ साइड लाइनिंग वाले, जिसमें लाइनिंग डली हुई होगी। एक पेज आता है कि वन साइड तो लाइनिंग होगी, उसके बैक साइड में आपका फ्रंट वो ब्लैंक एरिया होगा। तो अपन मैक्सिमम जो फाइल में पेज लगाते हैं वो एक तो फ्रंट में तो आपका ये लाइनिंग वाला पेज हो गया, और बैक वाला जो पोर्शन है वो ब्लैंक हो गया। तो एक तरफ आपका लाइन वाला पेज, एक तरफ आपका ब्लैंक वाला पेज, बिल्कुल लाइन नहीं डली हुई होती। तो अपन मैक्सिमम ये जो बीच वाला अपना पेजेज है ये अपन ले सकते हैं। एक बार में खरीद लो आप, 20 पेज की भी सीट आती है, 25 पेज की भी सीट आती है, मार्केट से ले सकते हो। ऐसे आप चाहो थोड़ी क्वालिटी अपन पेज की अच्छी लगे, कलरफुल पेज लगाना चाह रहे हैं अपन, तो अपन है ना कलर्स पेजेस भी ले सकते हैं। ये बॉर्डर अलग अलग शेप में आती है, जिस तरह के आपको बॉर्डर की शेप अच्छी लगे आप वही ले सकते हो। तो ये थोड़े से कॉस्टली हो जाएंगे। तो अपन को पेज का सिलेक्शन करना होता है। तो एक बार ये सीटें खरीद लो, 30-40 सीट खरीद लो। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है सीट लगाते जाओ, एक्सपेरिमेंट इसमें लिखते जाओ। तो सेकंड ऑप्शन अपना होगा कि पेजेज किस तरह का लें। तो ये A4 साइज के पेज आते हैं, तो मार्केट से पूरा परचेज कर सकते हो। तो मोस्टली जो यूज करेंगे तो वन साइड लाइनिंग और वन साइड आपका ब्लैंक एरिया। कलर पेज भी आप चाहो तो लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट देखें अपन, फिर अपन ये पेज परचेज कर लिए, फाइल्स का सिलेक्शन हो गया अपना। अब इसमें ना पेजेज का फ्रंट पेज है, जो कवर पेज है वो कैसे बनाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फाइल का जो फ्रंट पेज है इसी से ही फाइल का ना इफेक्टिव रहता है पूरा ये। आपका
एग्जामिनर आएगा, अगर आपने फ्रंट पेज सही डिजाइन किया है तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका फ्रंट पेज से ही मालूम चल जाता है कि इसकी फाइल अच्छी है, या अगर फ्रंट पेज आपने सही डिजाइन नहीं किया तो आपकी मार्किंग थोड़ी सी हो सकती है, लूज मार्किंग हो सकती है। तो फ्रंट पेज में अपन क्या क्या एंट्री करें, तो मेन मेन जो एंट्री अपन करें वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो फ्रंट पेज में आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले तो कॉलेज का टाइटल आ जाएगा। तो ये तो कॉलेज का नाम आ गया, जैसे आप जिस भी कॉलेज में हो, जैसे आप एलबीएस कॉलेज में हो तो एलबीएस कॉलेज का ही नाम आ गया पूरा। अगर आप मान लो कि और अदर यूनिवर्सिटी से हो या यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट से हो तो उसका टाइटल आ जाएगा। अगर आपको लोगो इजी वे में मिल जाए तो ये लोगो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड फ्रॉम साइट। हर कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की साइट होती है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, कोई नेसेसरी नहीं है कि लोगो लगाएं। लोगो अगर मिल जाता है अच्छा लगे तो लोगो लगा सकते हो, अगर लोगो नहीं मिले तो आप इसको है ना छोड़ दो। तो आपको पहला जो फर्स्ट टॉप की लाइन लिखनी है पेज के ऊपर, कॉलेज का नाम वो लिख दोगे। फिर आप सेकंड जो इसकी फ्रंट पेज की जो फर्स्ट पेज है उसकी जो लाइन लिखोगे, फाइल आपकी किससे रिलेटेड है। जैसे मैथ्स प्रैक्टिकल फाइल, बॉटनी प्रैक्टिकल फाइल, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल, जूलॉजी प्रैक्टिकल फाइल, तो आप ये टाइटल डाल सकते हो ये वाला। जैसे मैं एलिमेंट्री की बनाना चाहूँ, है ना, या सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल फाइल, और भी जो भी रिलेटेड टाइटल है तो आप ये रिलेटेड टाइटल यहाँ चेंज कर सकते हो। तो ये टाइटल अपन को है ना यहाँ यूज कर लेंगे, टाइटल सब्जेक्ट का टाइटल आ जाएगा ये, ठीक ना। फिर ये क्या है ये, तो ये प्रैक्टिकल फाइल है, तो ये हेडिंग लिखना जरूरी है। कहीं मुझे नहीं क्या बना रखी है तुमने, तो प्रैक्टिकल फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल है तो प्रोजेक्ट फाइल आ जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल है तो प्रैक्टिकल फाइल आ जाएगी। कोई भी और भी ना इसका टाइटल भी हो सकता है। फिलहाल अपन प्रैक्टिकल फाइल या प्रोजेक्ट फाइल दो ही इसका टाइटल में से अपन अभी जो परीक्षा में यूज करेंगे वो प्रैक्टिकल फाइल ही रखेंगे। एक फिर आपकी जो एंट्री होगी ये मिड में क्लियर नजर आना चाहिए कौन सी ईयर की फाइल है। तो ये आपका एकेडमिक ईयर होता है, एकेडमिक ईयर, ये किस एकेडमिक ईयर आ जाएगा। या आप 2019-20 के स्टूडेंट थे या 2020-21 के स्टूडेंट हो, सेशन होता है कॉलेज का। तो अभी अपन करंट सेशन जो चल रहा है अभी रिसेंटली वो 2020 से 2021, ये वाला अपना एकेडमिक सेशन है। अभी अपन ने जितने भी एडमिशन्स लिए हैं, अपन जो अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं, तो अपना ये ईयर है 2020 से 2021। तो ये क्लियर होना चाहिए फाइल में मेंशन, इसका इम्पोर्टेंट रोल है इसका। अगर आपको मान लो 18-19 है तो इसका मतलब पुरानी फाइल है फिर वो। तो आप ये सेशन को पूरा प्रॉपर है ना सही उसमें लिखें। फिर फाइल में क्या होता है कि मेन एंट्री है ना स्टूडेंट की होती है, ये स्टूडेंट फाइल सबमिट करेगा तो किस स्टूडेंट की फाइल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी है ना, मेरा नाम NK गुप्ता है तो मैंने अपना नाम लिख दिया जैसे नरेश गुप्ता। तो यहाँ पे अपना टाइटल दे देंगे अपन। फिर यहाँ उसका एग्जामिनेशन का रोल नंबर लिखो, यहाँ एग्जामिनेशन का रोल नंबर जो भी अपना एडमिट कार्ड से चेक करके परीक्षा का रोल नंबर लिखोगे। तो यहाँ पे जो रोल नंबर की एंट्री करेंगे प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो चेक एंट्री इन है ना फ्रॉम एडमिट कार्ड, चेक एंट्री फ्रॉम एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड से चेक करके एग्जाम का रोल नंबर लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि एंट्री में ना अपने क्लास का रोल लिस्ट डाल देते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं। तो वो प्रॉपर यहाँ परीक्षा की फाइल है तो आप परीक्षा का ही रोल नंबर लिखे। फिर क्लास और सेक्शन कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हो। जैसे मान लो कि मैं BA पार्ट थर्ड का स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे BA पार्ट फर्स्ट थर्ड सेकंड जो भी हो, ठीक है ना। और मेरे ये सेक्शन का नाम है जैसे मान लो B सेक्शन है, तो सेक्शन का प्रॉपर टाइटल हो जाना चाहिए और यहाँ पे क्लास की एंट्री हो जानी चाहिए। BSc के स्टूडेंट है तो BSc लिखो, BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो BSc पार्ट फर्स्ट लिखो, BCom पार्ट फर्स्ट लिखो, BCA के अगर स्टूडेंट है तो BCA पार्ट फर्स्ट लिखो, BCA के मान लो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है तो BCA पार्ट सेकंड लिखो, या BCA सेकंड ईयर ऐसे लिख सकते हैं अपन। फिर अपना मेन है टाइटल, किस सब्जेक्ट की फाइल है। जैसे एलिमेंट्री कंप्यूटर BCA और BCA में भी फिर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हो गए, तो आपको प्रॉपर किस सब्जेक्ट की फाइल है। जैसे आप
केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो, अब हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अलग बनानी पड़ जाए, फिजिकल केमिस्ट्री की अलग बनानी पड़ जाए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और उसका कोड जरूर लिखो। अब सपोज मेरे को मान लो एलिमेंट्री कंप्यूटर की फाइल बनानी है, तो एलिमेंट्री कंप्यूटर की फाइल बनानी है, तो फिर मैं ये लिखूंगा कि एलिमेंट्री का जो कोड है 1004 है, और यहाँ पे एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा लिख देंगे अपन। अगर बीसीए में मान लो सी लैंग्वेज की फाइल है, तो यहाँ पे सी लैंग्वेज प्रैक्टिकल फाइल में यहाँ पे उसका कोड लिख दो, सी लैंग्वेज फाइल, है ना, या उसका सब्जेक्ट का जो भी टाइटल है। अगर सी प्लस प्लस की है, कोर जावा की है, तो अपन ये टाइटल लिख सकते हैं। अगर अपने पास जैसे मान लो बीएससी मैथ्स पार्ट थर्ड की है, तो मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का जो भी टाइटल है। फिर डिपार्टमेंट का नाम लिख दो, क्योंकि कॉलेज में है ना कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट का एक नाम हो सकता है। जैसे आप साइंस डिपार्टमेंट से हो, या आर्ट्स डिपार्टमेंट से हो, या बीकॉम डिपार्टमेंट से हो, या फिर आप कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हो, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इस तरह से अपन यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो अपन को जैसे मान लो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हूँ मैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ऐसे लिख सकते हो आप, कंप्यूटर साइंस। तो अपन को है ना मेन मेन ये एंट्री होनी चाहिए। और फिर सबसे बॉटम पे आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किस यूनिवर्सिटी से एनरोल हो, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फाइल का, तो एक तो ये प्रैक्टिकल फाइल और सेशन, कॉलेज का टाइटल, स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन, परीक्षा का रोल नंबर लिखोगे, स्टूडेंट का नाम होगा, क्लास होगी, क्लास के साथ में सेक्शन होगा, किस सब्जेक्ट की फाइल है तो उसका सब्जेक्ट का टाइटल होगा, डिपार्टमेंट का नाम है, फिर बॉटम पे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर। ये एंट्री आपको करना जरूरी है। इससे फर्स्ट इंप्रेशन जो फाइल का पड़ता है, वो कवर पेज आपका अच्छा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। तो जरूरी है कि आप इसमें प्रॉपर एंट्री करो। फाइल को सबमिट करने से पहले कंप्लीट एंट्री हो जानी चाहिए। फिर आप नेक्स्ट एंट्री देखें। फिर फाइल में अपन क्या करेंगे, डेली है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे। सप्ताह में हो सकता है 3 दिन के प्रैक्टिकल की क्लास आए, सप्ताह में हो सकता है 2 दिन प्रैक्टिकल की क्लास आए। तो आपने है ना लैब में क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप करो। तो इसको अपन है ना इंडेक्स पेज बोलेंगे। फ्रंट पेज के जस्ट बाद, है ना, कवर पेज के जस्ट बाद इंडेक्स पेज की एंट्री होना जरूरी है। अब इंडेक्स पेज में क्या लिखे, कैसे बनाएं, तो इंडेक्स पेज में आपके ये टोटल 6 कॉलम बनाओ आप, वर्टिकली 6 कॉलम बनाओ। इंडेक्स पेज मार्केट में भी मिल जाता है। इंडेक्स पेज अपन खुद भी ये डिजाइन कर सकते हैं स्केल और पेन, उससे पेन से। तो इंडेक्स इसका टाइटल लिख दो, है ना। तो ये इंडेक्स कैसे बनाएं, तो सबसे पहले तो इंडेक्स लिख दो आप, एंट्री आराम से लिख दोगे, ठीक है ना। अच्छे स्केच पेन का भी यूज कर सकते हो। फिर आप किस सब्जेक्ट की फाइल है, कि इसके ना टीचर्स का नाम लिखो यहाँ पे। टीचर्स जो भी अपना लेक्चर अपन को लेक्चरर जो भी पढ़ाएगा, है ना। तो जैसे मान लो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाता हूँ, तो मेरा नाम डाल दो NK गुप्ता। अगर कोई अदर टीचर है, जैसे मान लो कि कोई टीचर का नाम XYZ जो भी हो, तो यहाँ टीचर का नाम लिखो, है ना। लेक्चरर का नाम लिखो या टीचर नेम लिखो, टीचर नेम जो आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी टीचर्स है उसका टाइटल आ जाएगा। फिर पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर। अब हो सकता है एक सब्जेक्ट में मान लो 50 प्रैक्टिकल हो, एक सब्जेक्ट में हो सकता है 12 प्रैक्टिकल हो। जैसे अपन बीएससी मैथ्स में प्रैक्टिकल करेंगे, तो बीएससी मैथ्स में आपके मुश्किल से 12 13 एक्सपेरिमेंट है टोटल। हो सकता है फिजिक्स में आपके 20 एक्सपेरिमेंट हो सकता है 15 एक्सपेरिमेंट हो। तो हर एक्सपेरिमेंट का एक नंबर लिखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 ऐसे ना आगे अपन लिख सकते हैं, 4 इस तरह से। फिर एक्सपेरिमेंट का नाम लिखो, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे जस्ट नंबर के बाद में पहला एक्सपेरिमेंट है किसका है, तो वो नाम लिख दो कि आपने क्या किया, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग्स लिखो। अब जैसे मान लो कि मेरा प्रैक्टिकल का टाइटल है बीएससी थर्ड ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ, तो जैसे मैंने कह दिया कि मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। इस तरह से अपन हेडिंग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पेज नंबर कौन सा है, अब पेज नंबर आपका मान लो 4th नंबर के पेज पे एक्सपेरिमेंट। फिर कौन सी डेट को किया, अब आप कहते हो कि मैंने तो 20 जनवरी
2020 में किया है प्रैक्टिकल। तो यहाँ डेट डाल दो। सबमिशन कब किया, अब आपने मान लो कि इसको 22 तारीख को इसको सबमिट करवा दिया, चेक करवा दिया, तो यहाँ पे चेक करने की डेट डाल दो। यहाँ पे एग्जामिनर के साइन हो जाएंगे। तो अपन फिर एक्सपेरिमेंट 2, अब मान लो कि एक्सपेरिमेंट 2 आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, तो यहाँ पे नाम लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ टाइटल लिख दिया, पेज नंबर मान लो ये 2 पेज में आ गया, तो ये है ना 4 पे हो गया, तो 5 और 6, तो 2 पेज यहाँ लिख सकते हैं। फिर यहाँ डेट लिख दो, फिर यहाँ उसके सबमिशन की डेट आ जाएगी, फिर यहाँ टीचर के साइन आ जाएंगे। तो टीचर एक साथ में तुम 3 प्रैक्टिकल भी एक साथ चेक करा सकते हो। तो यहाँ पे है ना प्रैक्टिकल लिखते जाओ और यहाँ पे एंट्री भरते जाओ। तो इंडेक्स एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड पेज आपका इंडेक्स का होना चाहिए। इंडेक्स कैसे भरे, तो आपका सिंपल सा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो भी एक्सपेरिमेंट का टाइटल है, तो कोई भी प्रैक्टिकल करोगे तो उसका नाम तो होगा ही, तो यहाँ पे उसकी एंट्री डाल दो। अगर मान लो एलिमेंट्री कंप्यूटर की फाइल बनानी हो और पहला क्वेश्चन तुमने किया कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे मान लो कि आपने यहाँ लिख दिया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसका टाइटल लिख दिया, कौन से पेज पे है, पेज नंबर मान लो ये 10 और 11 पेज पे है या ज़्यादा पेज पे, वो भी नंबर पूरा लिख दो। कौन सी डेट को बनाया तो वो डेट लिख दो, फिर यहाँ चेक करने की डेट आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी एंट्री भरते जाओ। फिर ये एंट्री का है ना इंपॉर्टेंट रोल है ये, क्योंकि एग्जामिनर इंडेक्स को चेक करेगा, प्रॉपर आपका है ना प्रॉपर इंडेक्स भरा हुआ होना चाहिए। इससे पूरा एक प्रॉपर वे में है ना फाइल बनती है, तो इंडेक्स जरूरी हो जाता है। फिर आप नेक्स्ट देखो, फिर होता है कि अपन ने फर्स्ट पेज तो कवर पेज बन गया, सेकंड पेज आपका इंडेक्स का बन गया। अब अपन है ना इस ब्लैंक पेजेज में कैसे लिखते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो ब्लैंक पेजेज में जो लिखेंगे, तो एक तो सीट की नंबरिंग करते हुए चलो, कि आपका जैसे मान लो ये 1 2 है ना, ये 3 नंबर की सीट है ये वाली, तो यहाँ पे 3 नंबर की सीट है, यहाँ पे नंबरिंग डाल दो, पेज नंबर 3। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट नंबर लिखो, तो यहाँ पे जैसे एक्सपेरिमेंट का नंबर लिखो, एक्सपेरिमेंट नंबर जैसे 2, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। फिर इसका ना मेन टाइटल लिखो कि इसका टाइटल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब टाइटल, यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट लिखो उसका। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है यहाँ लिख देंगे अपन पूरा कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब फिर उसका ना आंसर लिखो, यहाँ पे उसका सोर्स कोड या आंसर लिखो, यहाँ पे आंसर स्टेप्स लिखो, पूरी उसकी स्टेप्स। जैसे लैंग्वेज में अपन है ना, लैंग्वेज का अगर मान लो कोई लिखना हो, तो यहाँ पे आंसर की जगह सोर्स कोड में लिख सकता हूँ उसका, फिर यहाँ पूरा उसका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और आपकी जो रीडिंग होगी, कि यहाँ पे रीडिंग ले ली पूरी अपन ने, यहाँ रीडिंग भी अपन यही लिख सकते हैं, टेबुलेशन वर्क है पूरा यहाँ पे लिख दो। और फिर यहाँ ना आउटपुट दिखाओ उसका, कि ब्लैंक पेज में क्या लिखें कि आउटपुट, आउटपुट 1 और फिर आउटपुट 2। आउटपुट को आप इधर लिखो, जो भी है ना आपकी रीडिंग सॉल्यूशन जो भी आता है। तो रिजल्ट्स को आप इस सीट पे लिखो, और पूरा एक्सपेरिमेंट नंबर, एक्सपेरिमेंट का टाइटल, टाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, फिर उसका पूरी स्टेप्स लिखो, स्टेप्स के लिए क्या क्या है ना, आपने क्या क्या स्टेप्स को यूज किया, तो ये लिखो। फिर रीडिंग, ये है ना रीडिंग की टेबल भी आप यहीं बना सकते हो, और यहाँ पूरी इसकी कैलकुलेशन दिखा दो। तो आउटपुट कैसे होती है, तो अगर फिजिक्स में केमिस्ट्री में इनमें बनाते हो, तो यहाँ पूरी इसकी कैलकुलेशन दिखा सकते हो। कोई ग्राफ्स आता है तो ग्राफ को यहाँ लगा सकते हो आप, ग्राफ्स भी अगर डिजाइन करना हो तो ग्राफ्स को भी यहाँ प्रेजेंट कर सकते हो। तो ब्लैंक सीट में क्या क्या लिखते हैं अपन, रिजल्ट्स को लिखते हैं यहाँ मेनली, कि ब्लैंक एरिया में कोई भी स्टूडेंट पूछे क्या लिखे, रिजल्ट्स लिखो, है ना। आउटपुट की कम से कम 2 रीडिंग लिखो, आउटपुट की 2 रीडिंग लिखो। यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट आता है यहाँ डिजाइन कर दो। ग्राफ को भी डिजाइन करना हो तो इसी पे ब्लैंक एरिया पे यहाँ पे लिख दो। कोई डायग्राम्स बनाना हो तो आप इधर डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम। तो ये आपको हो जाएगा ना। अब आपको इधर क्या लिखते हैं लाइन में, प्रोग्राम का हेडिंग, प्रोग्राम की पूरी स्टेप्स, प्रॉब्लम्स जो भी एक्सपेरिमेंट हो, ठीक है ना। कोई टेबुलेशन में रीडिंग आती है तो आप रीडिंग को इधर ही लिख सकते हो, और इधर पूरी कैलकुलेशन दिखा दो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो सी लैंग्वेज है आपके, है ना, बीएससी मैथ्स है, एलिमेंट्री है ना, बीसीए है। तो बीसीए में तो क्या होगा कि प्रोग्राम का नाम आएगा, उसका पूरा यह कोड आ जाएगा, और इधर आपका रिजल्ट्स आ जाएगा। कोई अगर फ्लो चार्ट दिखाना हो तो ब्लैंक पेज पे दिखा दो। तो अपना सिंपल सा वे हो गया लिखने का। सीट अपन लेंगे,
एक्सपेरिमेंट नंबर लिखो, एक्सपेरिमेंट नंबर के बाद में उसकी पूरी स्टेप्स लिखो, फिर उसके बाद में रिजल्ट्स जो लिखना है वो ब्लैंक पेजेस में लिख दो। अब एक्सपेरिमेंट नंबर मान लो कि ये 2 या 3 पेज में चला गया, 3 और 4 5, तो आप इंडेक्स में इसकी एंट्री कर लो। जैसे आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है फिर उसको चेक करा दो। तो इस तरह से आपकी फाइल बनेगी। सभी बच्चों को नॉलेज हो जाना चाहिए। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।